विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। डेटा सहेजने के लिए डीएनए कई कारणों से वैज्ञानिकों को आकर्षित करता है। पहला तो ये कि डीएनए हमारी सबसे कॉम्पैक्ट हार्ड ड्राइव से भी 1000 गुना ज्यादा सघन है। नमक के एक दाने के बराबर टुकड़े में ये 10 डिजिटल फिल्में सहेज सकता है। दूसरा, चूंकि डीएनए जीव विज्ञान का केंद्र बिंदु है, इसलिए उम्मीद है कि डीएनए को पढ़ने लिखने की तकनीक समय के साथ सस्ती और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। डीएनए में डेटा सहेजना कोई बहुत नया विचार नहीं है। शुरुआत में शोधकर्ता डीएनए में डेटा सहेजने के लिए डिजिटल डेटा को 4 क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के संयोजनों के रूप में परिवर्तित करते थे। डीएनए संश्लेषक की मदद से ये परिवर्तित डेटा डीएनए में लिखा जाता था। अगर कोड बहुत लंबा हो तो डीएनए सिंथेसिस की सटीकता पर फर्क पड़ता है, इसलिए डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर डीएनए में लिखा जाता है। हर एक डेटा खंड को एक इंडेक्स नंबर दिया जाता है जो अणु में उसका स्थान दर्शाता है। इसके बाद डीएनए सीक्वेंसर की मदद से डेटा को पढ़ा जाता है, लेकिन ये तकनीक बहुत महंगी है। 1 मेगाबिट डेटा लिखने में लगभग 2.5 लाख रुपए लगते हैं और डीएनए जिस चीज में सहेजा जाता है वह समय के साथ खराब हो सकता है। इसलिए टिकाऊ और आसानी से लिखे जाने वाले विकल्प के रूप में पिछले कुछ समय से शोधकर्ता सजीवों के डीएनए में डेटा सहेजने पर काम कर रहे हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के तंत्र जीव विज्ञानी हैरिस वोंग ने जब इकोलाई जीवाणु की कोशिकाओं में फ्रक्टोज जोड़ा तो उसके डीएनए के कुछ हिस्सों की अभिव्यक्ति में वृद्धि हुई। फिर क्रिस्पर की मदद से अधिक अभिव्यक्त होने वाले खंड को कई भागों में काट दिया और इनमें से कुछ को जीवाणु के डीएनए के उस विशिष्ट हिस्से में जोड़ा जो पूर्व में हुए वायरस के हमलों को याद रखता है। इस तरह जोड़ी गई जेनेटिक बिट डिजिटल 1 दर्शाती है। फ्रक्टोज संकेत की अनुपस्थिति में डीएनए को रैंडम बिट सहेजता है जो डिजिटल 0 दर्शाती है। इकोलाई के डीएनए को अनुक्रमित कर डेटा पढ़ा जा सकता है, लेकिन इस व्यवस्था में भी सीमित डेटा ही सहेजा जा सकता है। इसलिए वोंग की टीम ने फ्रक्टोज की जगह इलेक्ट्रॉनिक संकेतों का उपयोग किया। उन्होंने इकोलाई जीवाणु में कुछ जीन जोड़े जो विद्युत संकेत दिए जाने पर डीएनए की अभिव्यक्ति में वृद्धि करते हैं। अभिव्यक्ति में वृद्धि जीवाणु के डीएनए में डिजिट को सहेजती है और इस तरह डीएनए को अनुक्रमित कर 0 से 1 के रूप में लिखा डेटा पढ़ा जा सकता है। नेचर केमिकल बायोलॉजी में प्रकाशित ये शोध बताता है कि इस तकनीक की मदद से शोधकर्ताओं ने 72 बिट लंबा संदेश हेलो वर्ल्ड लिखा है। संदेश युक्त इकोलाई को मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के साथ भी जोड़कर उनमें डेटा सहेजा जा सकता है या उसकी हानि हो सकती है, इसलिए इस पर और भी शोध की आवश्यकता है।